मौसा की पुण्यतिथि पे मुझे मौका मिला है कि उनके साथ मेरे इनवेल्युबल एक्सपीरियंसेस मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। मौसा की छवि मुझ पर मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स पर ही पड़ गई थी, ऐसे मुझे आज एहसास होता है। जब मैं 12-13 साल की थी तब मुझे आप ज़िंदगी ने एक मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों के साथ 1 साल समय व्यतीत करूं। जब हम मतलब मैं और अनुज अपनी छोटी सी फैमिली को छोड़कर आपकी भव्य जॉइंट फैमिली में रहने आए, तब हम लोग बहुत इनसिक्योर थे। हमें नहीं पता था कि हमारे ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, पर कुछ ही समय में हम लोग आप लोगों के साथ इतने घुल मिल गए और इतने प्यार से रहने लगे कि हमें कुछ समय का एहसास ही नहीं हुआ। सब लोग इतने खुशी में और पीसफुली रहते और हर जगह मौसा की साइलेंस प्रेजेंस महसूस होती। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने आते तो ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होता जो प्रेजेंट ना हो, और हंसी खुशी हम लोग सब मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट करते। ये शायद उस घर का रोल था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसा कोई करता ही नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। पर हम इतने मेंबर्स होकर भी सब घर मिलजुल के रहते और बहुत ही पीसफुली और खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने कामों में निकल जाते। हमारे उनके एक ड्राइवर थे पंडित जी, जो हम सभी को अपने साथ कार में ले जाते थे, स्कूल ले जाते थे। हमारी सिक्योरिटी का बहुत ही ख्याल रखा गया मौसा द्वारा। मैं फिर से करने वाली ये सब। घर में बहुत ही चहल पहल हुआ करती थी, इतने सारे लोग, हम लोग हमेशा सराउंडेड रहते थे, या तो कोई फ्रेंड्स या तो रिलेटिव्स। उनकी इतनी बढ़िया आवभगत हुआ करती थी और हम भी उस बात का बहुत मज़ा लेते थे। मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि राजेश खन्ना, मनोज कुमार, सायरा बानू, इन लोगों के साथ हम लोगों का उठना बैठना हुआ। कैन यू बिलीव इट? इट वॉज सो वेरी exhilarating for me to experience this, to be with Bollywood stars. In short, बहुत ही हैप्पी और एडवेंचरस समय बीता। मैं और बिट्टू कई बार मौसा की डिस्पेंसरी में स्नीक आउट कर दिया जाते थे। वहाँ पर हम देखते थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। वहाँ कोई क्यू सिस्टम मेंटेन होता नहीं था। मौसा बीच में अपनी सीट पर बैठे हुए और सराउंडेड बाय so many patients, all sort of trying to get his attention, and he was so very patiently talking to each and everyone with lot of experience in his mind, and trying to diagnose all individually all the problems of the patients without getting angry on them or even. He used to love his patients and his profession. This created a lot of positive influence on me. And I don't know, at that moment I realized I wanted to become like him. I wanted to become a doctor. And that dream has come true today. So I think the inspiration came from Mosa to be what I am today professionally. मुझे याद है कि मैं जिस स्कूल में ज्वाइन हुई थी, नई स्कूल में सेटल हो नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, एंड मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा गिर गए थे। आई वॉज फीलिंग सो लो, एंड मौसा he realized that I was not settled. So he inspired me to take part in a fancy dress competition where I became a Maharashtrian girl, and you won't believe I got a prize. And that was a very big moral booster to my low feelings and for me to feel positive. मौसा को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हमेशा कमेंट्री रेडियो पे सुना करते थे और घर में हमेशा क्रिकेट की चर्चाएं हुआ करती थी। उससे सुन कर वो सब बातें मुझे भी इतना ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट और रुचि आई
कि मैं अभी भी बहुत बड़ी क्रिकेट फ़ैन हूँ एंड आई एम हैविंग दिस वॉचिंग क्रिकेट एंड रीडिंग अबाउट cricket is still being maintained as a hobby to me. Mosa was one of a kind, and I find myself very lucky to grow under his guidance. मौसा को गुलशन नंदा के नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हमेशा अपने लेजर टाइम में जब भी वो समय निकाल सकते थे दोपहर को वो नॉवेल्स पढ़ लिया करते थे और हमेशा हमें हर वीकेंड पे अप्सरा और ईस्ट थिएटर में नई मूवीज़ देखने ले जाया करते थे. इन शॉर्ट ही वॉज अ वेरी फन लविंग पर्सन. But he left us so early in life. His memories will always be cherished by me, and they are still very fresh in my mind. I love and respect him. He was a great person. Namaste.